गुड इवनिंग एंड प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। की प्रेज और प्रेज द लॉर्ड, जर्मिया जय मसीह की। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड सबको। जर्मिया की सिस्टर जी। जर्मिया अभी तक क्या सिखा रहा था? 31 अध्याय कर लिए हमने। क्या बता रहा था कि अगर तुम मेरे देश में, मेरे भवन में, मेरे स्थान में अगर तुम इसे अशुद्ध करोगे, मैं तुझे तलवार से, मरी से, और महंगाई से नष्ट मार करूंगा। कहने का मतलब क्या है? ये भूमि, प्रभु ने क्या कहा? ये मेरी है। कौन सी वाली भूमि? यरूशलेम, इज़राइल। ये देश मेरा है। यानी प्रभु का असली कंसर्न क्या है? जिस देश में मैं रहता हूं, जिस देश में मैंने तुमको रखा है, वो सिर्फ अपनी ही पवित्रता की बात नहीं करता। ये देश, ये भूमि भी मेरी है, ये भी पवित्र है। तुम्हें भी पवित्र बने रहना है। अगर तुम इसे पवित्र नहीं करोगे तो मैं इस भूमि को नष्ट कर दूंगा। इस भूमि के अंदर महंगाई क्या होती है? तो कुछ भी पैदा होता है, उसकी उसकी वो खत्म। महंगाई का मतलब क्या होता है? कुछ भी अवेलेबल नहीं है, खाने पीने के लिए चीजें अवेलेबल नहीं है। जो कीमतें हैं सर आसमान पर छू चली चली गई। इसका मतलब सब कुछ लुट गया। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि ये सब कुछ मैं नाश कर दूंगा, तलवार चलाऊंगा, मरी फैलाऊंगा, लोग यार उजाड़ कर दूंगा ये। पर लेकिन अगर तुम मेरी वाचा को, मेरी बातों को, मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, मैं तुम्हारे साथ एक नई वाचा बांधूंगा। उसने क्या बोला था? कि उन दिनों के बाद मैं एक नई वाचा बांधूंगा। कैसी वाचा? मैं उन आज्ञाओं को तुम्हारे मन में लिखूंगा। वो आपके मन के अंदर अपने नियमों को लिखता है। वो आपके साथ वो बातचीत करना चाहता है। वो आपको अपना वंश कहना चाहता है। मेरी संतान, मेरी प्रजा, मेरा देश, मेरी भूमि, मेरा निज भाग, सब कुछ मेरे साथ। वो इज़राइल को, वो मंदिर को अपने साथ जोड़ता। वो मंदिर मैं हूं, बिल्कुल वही तर्ज के ऊपर। वो आपको भी बोलता, वो मंदिर तुम हो, तुम मेरे हो, तो मैं तुम्हारा हूं, बिल्कुल ऐसे करके। अब यहां पर आकर जब उनको कहा जा रहा था, क्योंकि ये जमीन, ये यरूशलेम तुमने बिल्कुल दूषित कर दिया, घृणित कर दिया इन मूर्ति पूजाओं के साथ, इन घृणित देवी देवताओं की पूजा तुमने करी, इनको धूप बत्ती जलाई, घृणित कर दिया इसे। अब मैं इसको नाश करूंगा। पर लेकिन जो लोग यहां से मेरी आज्ञा का पालन करके निकल जाएंगे, उनको मैं संभाल के रखूंगा। वो बाबिलोन जाएंगे, मरेंगे नहीं, मैं संभाल लूंगा। पर लेकिन जो लोग आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, चाहे वो राजा हो, चाहे वो सिद्किया हो, उसको भी दंड मिलेगा। देखेंगे कि बहुत सारे लोग विरोध करके आज्ञा का पालन नहीं कर रहे। और हमने क्या देखा? दो वंश बना दिए थे हमने। परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखा रहा था? दो वंश के लोग दो निकलते वर्ष। हैं। एक वंश वो जो आज्ञा का पालन करता है, दूसरा वंश वो जो आज्ञा का पालन नहीं करता। नहीं ठीक है? करता। तो कैसे? अब यहां पर जो लोग निकल के चले गए वहां से, उनके माइंड में क्या चल रहा था? अरे हमने अपना देश छोड़ दिया, हमने यरूशलेम छोड़ दिया, पीछे अपने घर बार छोड़ दिए। जब हम वापस आएंगे, ये किसकी भूमि, किसका देश में हम तो फिर वही भूखे नंगे रह जाएंगे। प्रभु का वचन क्या सिखा रहा है?
अब ये वाली जो सोच चल रही थी, तो प्रभु ने सिखाया कि इस बात को समझ लो, ये भूमि मेरी है, ये भूमि, ये देश, ये जगह, ये मेरी है। अब यिर्मयाह को बोला, ऐसा कर, तू एक भूमि का टुकड़ा खरीद ले। अब उसको एक दर्शन आया, इस टुकड़े को खरीद ले। अब उसको समझ में नहीं आया कि प्रभु क्या कह रहा है, नहीं समझ में आ रहा। आइए देखते, बड़ा इंटरेस्टिंग कि प्रभु उसको क्यों बोलता जाके एक भूमि का टुकड़ा खरीद ले। कहने का मतलब ये था, तुम चाहे तो 70 साल के बाद आ, ये भूमि मेरी है और ये मैं तुम्हें ही दूंगा, चिंता मत कर। ये वाली बात। चलिए आइए देखेंगे आज यिर्मयाह उसका 32वां अध्याय पढ़ते हैं। हम्म यिर्मयाह 32, जिसकी हेडिंग है यिर्मयाह द्वारा खेत खरीदा जाना। यहूदा के राजा सिदकिय्याह के राज्य के 10वें वर्ष में, जो नबूकदनेस्सर के राज्य का 18वां वर्ष था, यहोवा की ओर से ये वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। यानी ये वर्ष वो था, बिल्कुल सिदकिय्याह एक आखिरी राजा था, उसका 10वां साल था राज करते करते। अब बाबिलोन के राजा ने घेर लिया उसको, बिल्कुल गुलाम बनाने के लिए उसने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। अब क्या हो गया उस समय, दूसरी आयत। उस समय बेबीलोन के राजा की सेना ने यरूशलेम को घेर लिया था, और यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता यहूदा के राजा के भवन में पहरे के आंगन में कैदी था। हम्म तो क्योंकि क्योंकि यहूदा के राजा सिदकिय्याह ने ये कहकर उसे कैद किया था, तू ऐसी भविष्यवाणी क्यों करता है? यहोवा यूं कहता है, देखो, मैं ये नगर बेबीलोन के राजा के वश में कर दूंगा, वह इसको ले लेगा। ठीक है, वो राजा सिदकिय्याह इस बात को मानने को तैयार ही नहीं था। भाई सिंपल सा प्रिंसिपल है ये प्रभु कहता है ये मेरी जमीन है, ये मेरा जगह है, मैंने तुमको दिया है। अगर तुम मेरी भूमि को, तुम इसको घृणित करोगे, पाप में करोगे, मैं इसको किसी और को दे दूंगा, मैं इसको नाश कर दूंगा, ऐसा करके। अब सिद्ध किया क्या, बहुत सारे लोग इस बात को सुनना ही नहीं चाहते। यही तो बात हो रही है। अब क्या हुआ, बल्कि उल्टा इसको जर्मिया को उसको कैद कर दिया, उसको दंड दे दिया। हाँ, फिर क्या होता है। और यहूदा का राजा सिदकिय्याह कसदियों के हाथ से ना बचेगा, परंतु वह बेबीलोन के राजा के वश में अवश्य ही पड़ेगा। और वह और बेबीलोन का राजा आपस में आमने सामने बातें करेंगे और अपनी अपनी आंखों से एक दूसरे को देखेंगे। क्या होता है मतलब, आंखों में आंखें डालकर देखना। आंखों में आंखें डालकर देखने का मतलब है, मालिक कौन है, इस भूमि का मालिक किसने बनाया मुझे। ये भूमि परमेश्वर ने मुझे दी है। अब सिद्दीकी अपने साइड से बोलता होगा, ये भूमि प्रभु ने मुझे दी है। और बाबिलोन का राजा क्या बोलता होगा, ये भूमि मुझे दी है। अब सवाल ये है, अब ये करके दिखाओ। और वो छीन लेगा। और क्या कहता है आगे। और वह सिदकिय्याह को बेबीलोन में ले जाएगा, और जब तक मैं उसकी सुधि ना लूं, तब तक वह वहीं रहेगा। यहोवा की ये वाणी है, चाहे तुम लोग कसदियों से लड़ो भी, तो भी तुम्हारे लड़ने से कुछ बन ना पड़ेगा। तो यिर्मयाह ये बात को बार बार उनसे कह रहा है, तो जितनी मर्जी लड़ाई कर लो, जो कुछ मर्जी कर लो, ये भूमि प्रभु ने ठान लिया है कि अब ये भूमि वो कसदियों को दे देगा, दे दी है, बाबिलोन को दे दी है। तुम लड़ाई करना बेकार है तुम्हारा। हाँ, आगे यिर्मयाह ने क्या कहा। यिर्मयाह ने कहा, यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा। देख, शल्लम का पुत्र हनमेल, जो तेरा चचेरा भाई है, वह तेरे पास ये कहने को आने पर है, मेरा खेत जो अनातोत में है, उसे मोल ले।
क्योंकि उसे मोल लेकर छुड़ाने का अधिकार तेरा ही है। क्या है, क्या सीन आ गया एकदम से। लोग जमीनें छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, कहां पर? बाबिलोन में गुलामी में जा रहे हैं। अब औने पौने भाव में पता नहीं किसे भी अपनी जमीनें जायदाद बेच कर भाग रहे हैं। क्यों? लोगों को लग रहा है पता नहीं अभी वापस आना है कि नहीं आना है। अब यहां पर एक जर्मिया का एक चचेरा भाई है, उसकी भी जमीन ऐसे ही वो गिरवी में कहीं रखी हुई है। अब वो कहता है भाई मैं क्या करूं, मैं तो फंस गया। चचेरा भाई आता है, कहता है मेरी जमीन छीनने छीनने के लिए लोग आ गए हैं। तो वचन के अनुसार उसको उसकी जमीन को छुड़ाने के लिए जर्मिया का हक बनता था। अब वो प्रभु ने कहा भी था जमीन को मोल ले लेना। अब आगे ये वाली हम्म। बात सामने आ गई, उसका चचेरा भाई आ गया कि मेरी जमीन को भैया ले ले। मैं तो ऑलरेडी फंस चुका हूं। ये क्या कहता? हाँ, आगे चलो जरा। अतः यहोवा के वचन के अनुसार मेरा चचेरा भाई हनमेल पहरे के आंगन में मेरे पास आकर कहने लगा, मेरा जो खेत बिन्यामीन देश के अनातोत में है उसे मोल ले, क्योंकि उसके स्वामी होने और उसके छुड़ा लेने का अधिकार तेरा ही है। हम्म। इसलिए तू उसे मोल ले। तब मैंने जान लिया कि वह यहोवा का वचन था। क्योंकि प्रभु से कह रहा था जमीन को मोल ले ले। क्या सिखाना क्या चाह रहा था प्रभु? कि चाहे तुम यहाँ से इस जमीन को छोड़कर जा रहे हो, मैं तुम्हें 70 साल की गुलामी में डाल रहा हूं, याद रखना ये जमीन मेरी है। यहोवा कह रहा है, प्रभु कह रहा है ये जमीन मेरी है, तुमको मैं वापस लेकर आऊंगा और ये जमीन तुम्हारी ही रहेगी। ये लिखा जाएगा, जो जमीन को मैंने तुमको दी है ये तुम्हारी ही रहेगी। क्योंकि लोगों के माइंड में क्या चल रहा था? लोगों के मन में जब बस निकल गए, अभी क्या किसकी जमीन हड़प लिया, कोई क्या ले लिया कि नहीं। चलो दो गवाहों के नाम पे किए जाए। यहाँ पर ये जमीन, ये टुकड़ा जिसके नाम का है, जिसका है, वो प्रभु देता है और प्रभु कहता है ये लिख लिया जाएगा। आगे पढ़ते हैं इसको, क्या लिखता है? हाँ। इसलिए मैंने उस अनातोत के खेत को अपने चचेरे भाई हनमेल से मोल ले लिया हम्म। और उसका दाम चांदी के 17 शेकेल तोलकर दे दिए। हम्म। मैंने दस्तावेज में दस्तखत और मुहर हो जाने पर गवाहों के सामने वह चांदी कांटे में तोलकर उसे दे दी। तो यानी बिल्कुल जैसे रजिस्ट्री होती है ना आजकल जमीन की, हम्म। बिल्कुल वही पैसा दिया तोलकर, यानी दो गवाहों के साथ। आजकल भी गवाहों की तस्वीरें लगती हैं, मोहर लगती है, हम्म। साइन होते हैं, बिल्कुल वही सिस्टम। और हम्म। कहता है मैंने सब कुछ उनके चांदी को भी तोल कर दिया। और क्या हुआ फिर मैंने मोल लेने के लिए? 11। तब मैंने मोल लेने की दोनों दस्तावेजें, जिनमें सब शर्तें लिखी हुई थी और जिनमें से एक पर मोहर थी और दूसरी खुली थी। बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, एक तुम्हारी कॉपी, एक सरकार की कॉपी, गवर्नमेंट की कॉपी जिसमें मोहर लगी हुई है, उसको वहां पर जो गवर्नमेंट के पास है वो सरकारी कागज वो अलग है। तुम्हारी कॉपी एक खुली कॉपी है, ये वाली बात है। कहते हैं तुम्हें एक खुली कॉपी दे दी। और क्या किया उसने? उन्हें लेकर अपने चचेरे भाई हनमेल के और उन गवाहों के सामने, जिन्होंने दस्तावेज में दस्तखत किए थे, और उन सब यहूदियों के सामने भी जो पहरे के आंगन में बैठे हुए थे, नेरिय्याह के पुत्र बारूक को, जो महसेयाह का पोता था, सौंप दिया। अब ये कौन है? गवाह है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये बारूक, बारूक दरअसल में एक वो लेखक था। उसका जो भी वो बोलता था वो लिखता जाता था। असल में चेला भी कह सकते हो उसको। अच्छा, कचहरी में लिखने वाला नहीं नहीं, कचहरी वाला नहीं है ये जर्मिया का अपना अपना लेखक था, जिसने जर्मिया जो बोलता जाता था। देखो उन दिनों में क्या होता था, वो लिखने वाले कोई और होते थे,
यिर्मयाह बोलता जाता था, ये लिखते जाते थे। बारूक वो था जिसने यिर्मयाह जो बोलता था, जो प्रभु दर्शन दे रहा, जो बोलता जा रहा वो लिखता जा रहा था, जो बोलता जा रहा लिखता जा रहा, ये। और ये सारा दस्तावेज भी उसने उसको दे दिया, अब तू संभाल इसको। हाँ, तब हम्म। मैंने तब तब मैंने उनके सामने बारूक को ये आज्ञा दी, इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, इन मोल लेने की दस्तावेजों को, जिन पर मुहर की हुई है और जो खुली हुई हैं, इन्हें लेकर मिट्टी के बर्तन में रख, ताकि ये बहुत दिन तक रहें। यानी डॉक्यूमेंट है ये। जैसे आज हम अपनी अपने घर की जमीन की रजिस्ट्री को संभाल के रखते हैं, ऐसे इस रजिस्ट्री के कागजात को, इस डॉक्यूमेंट को संभाल ले। इसको इसको इसके गुम नहीं होना चाहिए। जैसे आज हम अपने कागजों को संभाल के रखते हैं, कल को इसकी जरूरत पड़ेगी, इसको दिखाना पड़ेगा, ये वाली बात है। और फिर क्या कहता है? क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, इस देश में घर और खेत और दाख की बारियां फिर बेची और मोल ली जाएंगी। फिर बेची और मोल ली जाएंगी। यानी क्या होने जा रहा है? ये 70 साल के दौरान प्रभु क्या कह रहा था? मैं क्या करूंगा? इसको मैं नाश कर दूंगा, वीरान कर दूंगा, जंगल कर दूंगा, उजाड़ दूंगा, कोई पशु नहीं, कोई इंसान नहीं, खाली। पर 70 साल के बाद क्या होने वाला है? ये आबाद हो जाएगी। मैं इसको ऐसा आबाद करूंगा कि लोग इस जमीन को बेचेंगे, खरीदेंगे। क्या परमेश्वर कहना क्या चाह रहा है? मैं ही हूं, प्रभु क्या कह रहा है? मैं ही इसको उजाड़ूंगा, मैं ही इसे आबाद करूंगा। 70 साल के बाद जब मैं वापस तुम्हें लेकर आऊंगा, अब तुम इस जमीन को तुम खरीदोगे, फिर बेचना खरीदना फिर शुरू हो जाएगा। ये वाली बात है। ओके, आगे क्या कहता है? यिर्मयाह क्या कह रहा है? अभी दुआ करने जा रहा है अभी। हम्म। यिर्मयाह की प्रार्थना। हम्म। जब मैंने मोल लेने की वह दस्तावेज नेरिय्याह के पुत्र बारूक के हाथ में दी, तब मैंने यहोवा से यह प्रार्थना की, हे प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ्य और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। ऐसा क्यों तू प्रार्थना कर रहा है? हजारों पर। ऐसा ऐसा यिर्मयाह क्यों प्रार्थना कर रहा है? उसके माइंड में क्या चल रहा होगा? 70 साल के लिए तो गई, 70 साल तो ये जगह। अब देखो, कहीं भी हम कोई प्लॉट बुक करते हैं, आपको अगर कोई कहे 70 साल तक यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला, आप जमीन खरीदोगे उसको? नहीं। कोई नहीं खरीदेगा। अब यिर्मयाह के साथ भी यही खेल हो रहा है। यिर्मयाह, जब सोचो अगर आप प्लॉट खरीदने जा रहे हो, 70 साल तक आपको कह रहे कि कुछ नहीं होने वाला, ये उजाड़ रहेगा, कोई कुछ नहीं होने वाला यहाँ पर। और यही यिर्मयाह के माइंड में चल रहा होगा। 70 साल तक पैसा गया, बस बर्बाद, कुछ फायदा नहीं है। अब प्रार्थना कर रहा है, प्रभु तू तो इतना महान है, तू बड़े बड़े काम करने वाला है, सब कुछ तेरा बनाया हुआ है। पढ़ो जरा आगे। हम्म। वो प्रार्थना करता है, हे प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ्य और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है। हम्म। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। तू हम्म। हजारों पर करता रहता, परंतु पूर्वजों के अधर्म का बदला उनके बाद उनके वंश के लोगों को भी देता है। हे महान और पराक्रमी परमेश्वर, जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है, हाँ। तू तो बड़ी युक्ति करने वाला और सामर्थ्य के काम करने वाला है। तेरी दृष्टि मनुष्यों के सारे चाल चलन पर लगी रहती है, और तू हर एक को उसके चाल चलन और कर्म का फल भुगताता है। यानी अब तू जो कर रहा है, ये तेरा ठीक है, तू तू सही है। जो तुमने किया है कि हमको
यहाँ के लोगों को यहाँ से निकल जाने के लिए, उजाड़ करने के लिए, हमको ये जमीन को बर्बाद करने के लिए जो तेरे निर्णय है तो सही है, क्योंकि हम ही गलत थे, ये वाली बात है। और उसके बारे में और क्या कहता है, तू कैसा परमेश्वर है, 20 आयत। तूने मिस्र देश में चिन्ह और चमत्कार किए और आज तक इजराइलियों वरन सब मनुष्यों के बीच वैसा करता आया है। और इस प्रकार तूने अपना ऐसा नाम किया है जो आज के दिन तक बना है। हम्म। तू देखो, अपनी प्रजा इज़राइल को मिस्र देश में से चिन्हों और चमत्कारों और सामर्थी हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा और बड़े बड़े भयानक कामों के साथ निकाल लाया। अच्छा, यहाँ पर यिर्मयाह प्रार्थना क्या कर रहा है, प्रभु को किस बात को याद दिला रहा है? ये भूमि असल में तूने हमें दी क्यों, कैसे दी, कब दी? तू ही तो इसका मालिक है, तेरी मर्जी है। देख, प्रभु की स्तुति करना भी है, वर्शिप भी कर रहा है, और अपनी प्रार्थना को भी रख रहा है। ये तूने ही तो दी थी हमें, तूने ही हमें रखा था, तूने हमें बुलाया था। ये अब ये सारी बातें उसको याद दिला रहा है। कैसे कहता आगे, तूने 21 आयत को देखो। तू अपनी प्रजा इज़राइल को मिस्र देश में से चिन्हों और चमत्कारों और सामर्थी हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा और बड़े भयानक कामों के साथ निकाल लाया है। और फिर क्या किया तुमने? तूने ये देश उन्हें दिया जिसके देने की शपथ तूने उनके पूर्वजों से खाई थी, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, और वे आकर इसके अधिकारी हुए। यानी प्रभु से वो क्या कह रहा है कि ये भूमि, ये तुमने दी हमें, ये इज़राइल हम्म। देश, ये यरूशलेम, ये जितनी जमीन तूने हमें दी है, हम तो मिस्र से या गुलामी की दशा से आए थे, हमारे पास कुछ नहीं थे, हम तो कंगाल थे। पर तूने बड़े आश्चर्य कर्मों के द्वारा हमको ये भूमि दी, और फिर हमको हम्म। बसाया यहाँ पर, हमें फलवंत किया, इसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। अब क्या कहता है, तो भी हम लोगों ने इस बात को नहीं समझा, इस बात हम्म। को नहीं समझा। देखो 23 आयत को देखते हैं। तो भी उन्होंने तेरी नहीं मानी और ना तेरी व्यवस्था पर चले, वरन जो कुछ तूने उनको करने की आज्ञा दी थी उसमें से उन्होंने कुछ भी नहीं किया। इस कारण तूने उन पर ये सब विपत्ति डाली है। अब समझ में आया? अब बिल्कुल जर्मिया का माइंड बड़ा क्लियर है कि प्रभु, तूने ये जमीन दी, हाँ बिल्कुल, तू इस जमीन का मालिक है। और हमें भी तब कब दी, जब हम बिल्कुल मिस्र से गुलामी से आए थे, और बिल्कुल हमने तेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, इसीलिए तूने हमारे को यहां से निकाला, और बल्कि हमें विपत्ति में डाल दिया है। अब ये देखो हमारा देह भूमि कैसे घेरा हुआ है, 24 आयत। अब इन दमदमों को देख, वे लोग इस नगर को ले लेने के लिए आ गए हैं, और ये नगर तलवार, महंगी और मरी के कारण इन चढ़े हुए कसदियों के वश में किया गया है। जो तूने कहा था वह अब पूरा हुआ है, और तू इसे देखता भी है। तो अब इस भूमि पर किसने इजाजत दे दी कि इसके ऊपर चढ़ जाओ, इसको कब्जे में कर लो, इसको अपने अधिकार में कर लो? किसने दे दिया? यहोवा कहता, मैंने दिया, मेरी मर्जी। मैं इस भूमि को अभी तलवार से नाश करूंगा, मरी से नाश करूंगा, बिल्कुल अकाल से मैं नाश करूंगा, ये वाली बातें कह रहा हूं। तो भी है प्रभु। हाँ, 25 है। तो भी हे प्रभु यहोवा, तूने मुझसे कहा है कि गवाह बुलाकर उस खेत को मोल ले, यद्यपि कि ये नगर कसदियों के वश में कर दिया गया है। अब अभी अभी आपको प्रार्थना करने का कुछ आइडिया लग रहा है, कैसे प्रभु से बातें कैसे करते हैं? उसको वो सारी बातें याद दिलाओ जो उसने की हैं तुम्हारे साथ,
कैसे वो काम करता है, और ये भी कह रहा है कि हाँ, तूने हमको निकाल दिया यहाँ से, बहुत ठीक किया तुमने, ये भी सब ठीक किया। पर लेकिन अभी प्रभु तुमने तो मुझे कहा था ना इस जमीन को खरीद लेना। हम्म। इसका मतलब है तेरे पास कोई, उसको याद दिला रहा है अभी, कुछ कुछ कह रहा है कि तुमने ही तो मुझे कहा है ना कि ये जमीन का टुकड़ा खरीद लेना। मकसद क्या हम्म। है, बड़े जगह। हाँ। तब यहोवा का ये वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, हाँ। मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? हाँ। इसलिए यहोवा यूं कहता है, देख, मैं ये नगर कसदियों और बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के वश में कर देने पर हूँ, और वह इसको ले लेगा। हम्म। जो कसदी इस नगर से युद्ध कर रहे हैं, वे आकर इसमें आग लगाकर फूंक देंगे, और जिन घरों की छतों पर उन्होंने बाल के लिए धूप जलाकर और दूसरे देवताओं को तपावन देकर मुझे रीस दिलाई है, वे घर जला दिए जाएंगे। तो अभी वो वजह बता रहा है कि मैंने इनको बाबिलोनियों के हाथ में, कसदियों के हाथ में क्यों दे दिया, क्योंकि तुमने यहाँ पर धूप किया, तुमने हम्म। यहाँ पर वो मूर्ति पूजा की, उन शैतान की मूर्तियों हम्म। के आगे तुमने सर झुकाया। ये मेरे लिए घृणित हो गई है। अब मैं इसको इसीलिए इसके हाथ में दे रहा हूं ताकि इसको जलाकर राख कर दो, खत्म कर दो इसको, ये कह रहा है। क्योंकि इजराइलियों ने क्या किया है, तीसरा क्यों है। क्योंकि इज़राइल और यहूदा जो काम मुझे बुरा लगता है, वही लड़कपन से करते आए हैं। हम्म। इसलिए अपनी बनाई हुई वस्तुओं से मुझको रीस ही रीस दिलाते आए हैं, यहोवा की ये वाणी है। हाँ, और आगे। ये नगर जब से बसा है, तब से आज के दिन तक मेरे क्रोध और जलजलाहट के भड़कने का कारण हुआ है। इसलिए अब मैं इसको अपने सामने से इस कारण दूर करूंगा। कितनी घृणा है प्रभु को पाप से, खास तौर से जब हम मूर्तियों की पूजा करते हैं, हम्म। किसी शैतान की, देवी देवताओं की पूजा करते हैं। ये जब कहते हैं, तुम घृणित वस्तुओं की पूजा करते हो, मेरा जल दिल जल जलाता है, मैं नाश कर देता हूं। इसलिए तो वो भस्म करने वाली आग है कि वो हम्म। पाप को देख नहीं सकता, चाहे वो उसकी अपनी निज भूमि ही क्यों ना हो, कुछ भी हो, वो नहीं देख सकता। तब वो क्या कहता है यहूदा ने, क्योंकि क्योंकि इज़राइल और यहूदा अपने राजाओं, हाकिमों, याजकों और भविष्यद्वक्ताओं समेत, क्या यहूदा देश के, क्या यरूशलेम के निवासी सब के सब बुराई पर बुराई करके मुझको रीस दिलाते आए हैं। यानी जान बूझ कर मुझे रिश्त दिलाते हैं, जान बूझ कर मुझे चिढ़ाते हैं, जान बूझ कर मुझे गुस्सा दिलाते हैं। पता है उनको। देखिए प्रभु को ज्यादा गुस्सा कब आता है, जब हमको पता होता है कि ये गलत है। हम्म। कोई काम, जो कोई बात जिसका हमको खुद पता है कि ये गलत है, और हमारा परमेश्वर इससे चिढ़ता है, उसको अच्छा नहीं लगता, और फिर जान बूझ कर हम उसे करें। कहता ये वजह है। और उन्होंने क्या किया। उन्होंने मेरी और मुंह नहीं वरन पीठ ही फेर दी है। हाँ। यद्यपि मैं उन्हें बड़े यत्न से सिखाता आया हूँ, तो भी उन्होंने मेरी शिक्षा को नहीं माना। तो हट क्या होता है, जब प्रभु आपको वचन सिखा रहा है, जब प्रभु आपको अपनी शिक्षा दे रहा होता है, और आप जान बूझ कर उससे अपना मुंह मोड़ लो, जान बूझ कर आज्ञा का उल्लंघन करो, तब प्रभु को गुस्सा आता है। ये कह रहा है। वरन उन्होंने क्या किया। वरन जो भवन मेरा कहलाता है, उसमें भी उन्होंने अपनी घृणित वस्तुएं स्थापित करके उसे अशुद्ध किया है। यानी प्रभु के भवन में ही मूर्तियां लेकर रख दिया। हम्म। सोचो जरा कि मूर्ति पूजा पहले तो बाहर जाके पेड़ों में, कहीं पहाड़ों पर, कहीं इधर उधर करते थे। अब वही मूर्तियां अब लाकर, कहता प्रभु कहता मेरे भवन में लाकर रख दी। अब बताओ क्या करने। उन्होंने क्या किया। उन्होंने हाँ, उन्होंने हिन्नोमियों की तराई में बाल के ऊंचे ऊंचे स्थान बनाकर अपने बेटे बेटियों को
मोलक के लिए होम किया, जिसकी हम्म। आज्ञा मैंने कभी नहीं दी, और ना ये बात कभी मेरे मन में आई कि ऐसा घृणित काम किया जाए, और जिससे यहूदी लोग पाप में फंसे। क्या? एक मूर्ति का नाम है मोलेक, शैतान की मूर्ति है ये। और ये कहता है कि ये क्या मांगती थी? बच्चों की बलियां। हम्म। तो मैंने तो वो कब बोला कि बच्चों की बलियां दो? और ये बच्चों की बलियां खून मांगती थी। बिल्कुल नकल कर रही है यीशु मसीह का। जैसे यीशु अपना ही लहू बहाता है, अपना ही जान देता है, अपना बलिदान, बिल्कुल यीशु वाली नकल करके बच्चों की बलियां। अरे बलि करनी तो अपनी करना फिर। हम्म। मोलिका को चाहिए था, अगर तू प्रजापति बनना चाहता है तो खुद बनना, अपना बलिदान दे। यीशु मसीह खुद अपना बलिदान देता है, पर तू तो बच्चों की बलियां चढ़ाता है। प्रभु कहता मैंने तो ऐसी कभी आज्ञा नहीं दी थी। चलो आगे चलते हैं। आगे है आशा की प्रतिज्ञा। परंतु अब इज़राइल का परमेश्वर यहोवा इस नगर के विषय में, जिसके लिए तुम लोग कहते हो वह तलवार, महंगी और मरी के द्वारा बेबीलोन के राजा के वश में पड़ा हुआ है, यों कहता है, देखो, मैं उनको उन सब देशों से जिनमें मैंने क्रोध और जलजलाहट में आकर उन्हें जबरन निकाल दिया था, लौटा ले आकर इसी नगर में इकट्ठे करूंगा और ठीक है। निडर करके बसा दूंगा। ठीक है, अब मैं तुमको जहां तुमको भेज रहा हूं, अपने क्रोध में आकर, ताकि देखो वो किसको नाश करना चाह रहा है। हालांकि नाश भूमि को कर रहा है, देश को कर रहा है। वो इंसान को नाश करना चाह रहा था? नहीं, हम्म। क्योंकि वो मूर्तियां वहां पर उसके भवन में आ गई हैं। वो मूर्तियां जिसकी जिनकी अगरबत्तियां ये वो पर चढ़ावे चढ़ाते थे, बलियां चढ़ाते थे, उसको वो नाश करना चाहता है। देखिए, परमेश्वर का असली नाश करने का उसका मकसद क्या होता है? हमारे अंदर जो पाप होता है, वो पाप की जो मूर्ति होती है, उसको वो नाश करना चाहता है। हमें क्या कहता है? निकल जाए यहां से बाहर, इधर से बाहर निकलो, बाबिलोन से बाहर निकलो। मैं इस शरीर को, इस भूमि को, इस जगह को मैं नाश करने जा रहा हूं। बिल्कुल वही बात हमने कई बार इसके ऊपर चर्चा कर रखी है, कि आज भी प्रभु कहता है ये जो शरीर है, जिसके अंदर हम कई अलग अलग तरीके से मूर्ति पूजा करते हैं, यानी शैतान की पूजा करते हैं, शैतान की बातें हैं, शैतान की सोच है, शैतान की वो सारी वो हरकतें हैं। प्रभु का एक मंदिर है, ये कहता है इससे निकलो बाहर, यीशु मसीह के बदन में आ जाओ। यीशु मसीह के बदल में कैसे? यीशु को इनवाइट करो, प्रभु मैं तुझ में दाखिल होना चाहता हूं। मैं इसको ढा दे, ये वाले बदल को तू ढा दे, ये तेरा है। इस तूने ही इसको खरीदा है, तू ही इसका मालिक है। तू ढा दे, तू ही बनाने वाला, तू ही ढाने वाला। अगर ये हम विश्वास के साथ प्रभु से प्रार्थना करेंगे, जैसा यीशु ने अपने इस बदन को क्रूस के ऊपर इसको नाश किया। अभी गुड फ्राइडे आने वाला है। गुड फ्राइडे को यीशु ने क्या किया था? इस बदन में अपने हम सब के पापों को, अपना उसका अपना कोई पाप नहीं, हम सब के पापों को, सारे जहां के पापों को अपने ऊपर लेकर क्या किया? इस शरीर को नाश कर दिया। मृत्यु, बिल्कुल वो सारा उसका दंड, तलवार, महंगी, मरी, सब सारा क्रोध परमेश्वर का क्रूस के ऊपर। इसी को गुड फ्राइडे कहते हैं। गुड क्यों है वो? क्योंकि वो हमारे लिए है, आपके लिए है। कई बार ना हम गुड फ्राइडे को, मैं कई बार लोग बड़े रोते हैं, और यीशु मर गया बेचारा। वो बेचारा नहीं था, वो आपके लिए मरा था, मेरे लिए मरा था। यीशु मसीह आपको कहता रो मत मेरे लिए, ये मैं तुम्हारे लिए। क्योंकि यीशु ने वो सारे काम आपके लिए, मेरे लिए कर दिए। उस यरूशलेम को, उस भूमि को उसने नाश कर दिया, कर दिया, ताकि हम वापस आ जाए, हम यीशु मसीह में दाखिल हो जाए।
आज हम उसके अंदर वापस आ जाएं, और यही आशा वो कह रहा है कि ताकि तुम इसमें वापस आ जाओ। फिर देखो जरा, अब ये कौन सी पहली आयत देख रहे हैं? 37 में वो कह रहा था कि लौटा ले आकर इसी नगर में इकट्ठे करूंगा। हाँ, तर इसी में कर वापस ले आऊंगा। हाँ आगे, हाँ हाँ। वो फिर से हमें ले आएगा और फिर हम्म। से हमें बसा देगा। हाँ, वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। तो आज अगर हम प्रभु यीशु मसीह के बदन के अंदर वापस उसी में चले जाएंगे या चले जाते हैं, हम उसके पुत्र, उसके पुत्रियां बन जाते हैं। वो हम उसकी प्रजा बन जाते हैं। और क्या कहता है वो क्या कैसा बना लेता है? मैं 39 आयत। मैं उनको एक ही मन और एक ही चाल कर दूंगा कि वे सदा मेरा भय मानते रहें, जिससे उनका और उनके बाद वंश का। उनका भी भला हो। ठीक है, जब तक हम यीशु मसीह के बदन में दाखिल नहीं हो जाते, यानी इनको क्या बोलता था? तुमको जब मैं इस भूमि को मैं शुद्ध कर दूंगा, इस भूमि को मैं पहले नाश करके सब पाप को, पाप की हर एक चीज को मैं खत्म करके 70 साल के बाद मैं तुमको वापस लेकर आऊंगा। बिल्कुल वही बात है। आज यीशु मसीह ने वो अपने शरीर को, अपनी भूमि को, अपने जिस्म को बलिदान करके बिल्कुल आपके लिए, मेरे लिए, पूरे इज़राइल के लिए खोल दिया। अब तुम आ जाओ। ये पुराना शरीर, ये पुरानी भूमि, ये भ्रष्ट, ये जो भूमि थी, ये भ्रष्ट पाप में शरीर था, खत्म कर दिया। यीशु ने सूली के ऊपर पाप और पाप की शक्ति को नाश करके बिल्कुल तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर दिखा दिया कि अब वो बिल्कुल पवित्र भूमि है, पवित्र जिस्म है, जिसके अंदर आज हम दाखिल हो सकते हैं। आज आप और मैं, हमारे लिए वो कहता क्यों करना है? ताकि यीशु मसीह वाला मन हो जाए तुम्हारा। हमारा मन कैसा हो? देखो, उनको मैं एक ही मन कर दूंगा। कैसा मन? मसीह वाला मन। एक ही मसीह वाला। चाल कर दूंगा। किसकी चाल? यीशु मसीह वाली चाल। ये वह सदा मेरे साथ, क्या पढ़ते जाओ और 39 है। मैं उनको एक ही मन और एक ही चाल कर दूंगा कि वे सदा मेरा भय मानते रहें, जिससे उनका और उनके बाद उनके वंश का भी भला हो। ये इनका वंश का भला हो। वंश कौन सा होता है? जो इस विश्वास के साथ प्रभु के भवन में, उसकी भूमि में, उसके बदन में दाखिल होते हैं। जो उसके भवन में, उसके बदन में दाखिल हो जाओ आज, इसी को तो बपतिस्मा कहते हैं। व्हाट इज बैप्टिज्म? मसीह में मर जाओ, मसीह के बदन में एक हो जाओ, यीशु के मृत्यु में, यीशु के पुनरुत्थान में एक हो जाओ। उसको वो एक वंश कहता है। जो उसके बदन के अंदर दाखिल हो जाते हैं, जो उसके बदन के अंदर बैप्टाइज हो जाते हैं, जो उसके बदन के अनुसार, उसके मन के अनुसार चलते हैं, वो वंश है। वो एक फिजिकल वंश की बात नहीं करता है वो। बहुत बार इसको हम फिजिकल वंश की बात कर, फिजिकल नहीं है ये। आपके विश्वास की, आपकी समझ की बात हो रही है। ये उसका वंश कह रहा है। फिर आगे पढ़ो जरा। मैं उनसे ये वाचा बांधूंगा कि मैं कभी उनका संग छोड़कर उनका भला करना ना छोड़ूंगा, और अपना भय मैं उनके मन में ऐसा उपजाऊंगा कि वे कभी मुझसे अलग होना ना चाहेंगे। तो ठीक है, अब जब हम, अभी इजराइलियों के साथ भी यही वाचा है। अब मैं तुम्हें वापस इसी जेरूसलम में, इसी इज़राइल में, जिसको मैंने शुद्ध कर दिया, यीशु ने शुद्ध कर दिया, अपने उस भूमि को शुद्ध, उस भूमि को अपने साथ भी जोड़ता है। मेरा शरीर है, ये मंदिर मेरा शरीर है, ये भूमि मेरा, मेरी भूमि है, ये मेरा निज भाग है। बात को समझना होगा। यीशु मसीह ने मंदिर को भी अपने साथ जोड़ा, भूमि को भी अपने साथ जोड़ा, अपने बदन के साथ जोड़ा। बिल्कुल जैसे वो अपने बदन को नाश करता है, भूमि को नाश करता है, दोबारा उसको रिवाइव करता है, दोबारा उसको चंगा करके वापस बुलाता, आ जाओ, वापस आ जाओ, अब ये तैयार है। मैंने सब पाप को, पाप की शक्तियों को मैंने नाश कर दिया।
आज इज़राइल वापस जा रहा है। आज इज़राइल, वो लोग विश्वास के साथ, जो लोग ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने इस भूमि को, इस भवन को, अपनी जगह को, अपने निज भाग को शुद्ध कर दिया है, जैसे हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह ने इस पुरानी सृष्टि को, हमारे शरीर को जो पाप में था, इसको नाश करके आज हमको न्योता दे दिया, आ जाओ, वापिस आ जाओ, इस अपने उस नया जन्म प्राप्त कर लो। नया जन्म देखो, पहला जन्म क्या था? पाप में हो गया था। वापिस आ जाओ, नया जन्म ग्रहण कर लो, मेरे इस बदन में दाखिल हो जाओ, मेरी इस भूमि में दाखिल हो जाओ। बिल्कुल वही संदेश है। आगे चलो। और मैं क्या करूंगा उनके साथ? मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका भला करता रहूंगा और सचमुच उन्हें इस देश में अपने सारे मन और प्राण से बसा दूंगा। ठीक है। अब प्रभु आपको, इस पहली बात इजराइलियों को, ये पहले ये वचन किसके लिए था? इजराइल के लिए था, कि प्रभु ने उनको बोला वापस आ जाओ। आज देखो, आज बहुत सारे इजराइली, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, इजराइल के सारे कहां कहां से, कौन कौन से देश से आए, ये कोई भी वहां का नहीं है, सब लोग बाहर से आए हैं। किस विश्वास के साथ आए हैं? कि परमेश्वर ने उनके पूर्वजों को ये भूमि दी थी, ये भूमि श्रापित हो गई थी, ये भूमि, ये लोग एक गुलामी में चले गए थे, बाबिलोन की अलग अलग राजाओं की गुलामी में रहे, भटक गए, अलग अलग देशों में चले गए। आज प्रभु उनको वापस बुला रहा है। 70 साल कंप्लीट हो रहे हैं, हो गए हैं, बल्कि होने वाले हैं। अगर आपको समझने वाली बात है, 70 साल अभी कंप्लीट हो रहे हैं स्पिरिचुअली, और आज इज़राइल वापस आ रहा है। और आज आप और मैं, हम यीशु मसीह में वापस दाखिल हो रहे हैं। आज हम भी समझ रहे हैं कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, यीशु वो परमेश्वर का पुत्र है, हमें अपने पास बुला रहा है, जिसके हम हकदार हैं। ओके, ये कह, आगे पढ़ो जरा। देख, यहोवा यों कहता है, जैसे मैंने अपनी इस प्रजा पर ये सब बड़ी विपत्ति डाल दी, वैसे ही निश्चय इनसे वह सब भलाई भी करूंगा, जिसके करने का वचन मैंने दिया है। इसलिए ये देश जिसके विषय तुम लोग कहते हो, अब मैं भलाई करूंगा, अब मैं विपत्तियां नहीं डालूंगा। विपत्तियां कब डालती हैं? जब हम उस भूमि को भ्रष्ट करते हैं। जब हम भूमि को भ्रष्ट करते हैं, प्रभु हमको डांटता है, प्रभु हमारे ऊपर विपत्तियां डालता है, ये सारी बातें आते हैं। देखो क्या, कि ये देश उजाड़ हो गया। 43। कि ये उजाड़ हो गया है, इसमें ना तो मनुष्य रह गए हैं और ना पशु, यह तो कसदियों के वश में पड़ चुका है। इसी में फिर से खेत मोल लिए जाएंगे। अब क्या कह रहा है? अभी जर्मिया क्या बोल रहा था? प्रार्थना कर रहा है, खेत तो मैंने मोल ले लिया, 70 साल कब आएंगे, क्या होने? प्रभु ने पूरा दर्शन दे दिया। अब मैं 70 साल के बाद मैं इसको फिर से आबाद करूंगा। 70 साल के बाद ये खेत, ये भूमि बड़ी महंगी हो जाएगी। तेरे को पता नहीं तुम कितने करोड़पति हो जाओगे। ये जितने 70 शेकल के भूमि तुमने खरीदी है, ये कितनी महंगी हो जाएगी, यानी बहुत फलवंत हो जाओगे तुम। ये वाली इन्वेस्टमेंट। आज देखो, आज परमेश्वर का वचन हमको क्या सिखाता है? कि इन्वेस्ट करो प्रभु के भवन में। प्रभु, ये जो शरीर किसका शरीर है? प्रभु का। और ये जमीन जायदाद किसकी है? प्रभु की है। प्रभु ने हमको ये सब कुछ दिया है। प्रभु कह क्या रहा है? इस भ्रष्ट चीजों को, इस भूमि को, यानी इस भ्रष्ट शरीर को छोड़ो। जब हम पाप में शरीर को छोड़कर हम प्रभु के बदन में आ जाते हैं, जहां वो कहता चले चलो, निकल चलो, जब वो समय पूरा होता है, प्रभु आपको आपकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है, जो कुछ तुमने खर्च किया है, सब कुछ वापस देगा। देखो, आपको याद है मत्ती उसका 6 अध्याय और 32-33 आयत में क्या लेता है? पहले तुम परमेश्वर
और उसके राज्य और धार्मिकता की खोजबीन कर। इधर का छोड़, यानी पहले तो प्रभु के राज्य की खोज कर। ये सारी चीजें, ये भूमि तुमने जो खर्चा किया, जो इन्वेस्टमेंट तुमने की, ये भी तेरे को मिल जाएगी। समझ में आ गया? तो यहाँ पर हमारे को एक बहुत बड़ी एक तस्वीर मिलती है। आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, जमीन है, जायदाद है, बहुत सारे लोग सोचते हैं अरे कोई खरीदने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। वचन क्या सिखा रहा था? बाबिलोन में जाओ, वहां का खेती करो, घर बनाओ, मकान बनाओ, कोई बात नहीं, प्रभु तुमको फलवंत करेगा। प्रभु आपको अगर यहाँ पर रखा है, हमें सिर्फ संसारिक चीजों से हटना है। पर ये भूमि उसकी है, ये जीवन उसका है, जो जमीन उसने दी है ये उसकी है, उसी ने हमें दिया है। उसी में इन्वेस्ट भी करो, उसी में फलवंत हो जाओ, उसी में दाख बारियां लगाओ, खेती करो, व्यापार करो, प्रभु आपको फलवंत करेगा। छोड़ना नहीं है। प्रभु ने जहां रखा है, आपने आपको फलवंत करो। और प्रभु का वचन यही सिखा रहा है कि तू चिंता मत कर, अगर मैं इस भूमि को नाश कर रहा हूं, मैं फलवंत भी करूंगा। ये कह रहा है। आगे आगे कम पढ़ो उसको। और बिन्यामीन के देश में, यरूशलेम के आसपास और यहूदा देश के अर्थात पहाड़ी देश, नीचे के देश और दक्षिण देश के नगरों में लोग गवाह बुलाकर खेत मोल लेंगे और दस्तावेज में दस्तखत और मुहर करेंगे, क्योंकि मैं उनके दिनों को लौटा ले आऊंगा। यहोवा की यही वाणी है। क्या कह रहा है प्रभु? जर्मिया, डर मत। हम्म। तूने इन्वेस्ट किया है इस जगह पर, इस जगह में तूने 70 शेकल की जमीन मोल ली है। अब तू डर मत। अब वो 70 साल के बाद इतना मैं यहाँ पर फलवंत करूंगा, बाहर के लोग आएंगे, बाहर की जातियां आएंगी, बहुत लोग, बड़े इन्वेस्टर्स आएंगे यहाँ पर, बहुत लोग यहाँ पर आकर इन्वेस्ट करेंगे, इस भूमि को खरीदेंगे, फलवंत हो जाओगे। आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, अगर आपको इन्वेस्ट करना है, आप प्रभु की भूमि में इन्वेस्ट करो। आपको याद है मलाकी उसका 3 अध्याय और 9वीं 10वीं आयत में क्या कहता है? मेरे साथ क्या कर लो तुम? कारोबार कर लो, मुझे आजमाओ, मुझे दशमांश दो, फिर देख मैं तुम्हारे घर के झरोके ना खोल दूं, कि तेरे घर के अंदर कभी कोई पढ़ के दिखा देगा मेरे को जरा? मलाकी उसका 3 अध्याय और 9वीं 10वीं आयत में होएगा। हाँ, मलाकी 3 का 9 में कहता है, तुम पर भारी शाप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, हाँ। वरन सारी जाति ऐसा करती है। हम्म। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि हम्म। मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। क्या? पहले तुम इन्वेस्ट कर दो, जो मैं कहता हूं उसको मान लो। हमें करना क्या है? इस संसारिक भूमि को, संसारिक जगह को, जिसको परमेश्वर नाश कर रहा है, कौन सी चीज? ये शारीरिक, ये पाप में शरीर, इसको छोड़ना है। ये पाप के काम छोड़ने हैं। हमें यीशु मसीह के बदन में दाखिल होना है। क्या? कि हमें यीशु के जो आज्ञा का पालन करना है। पर लेकिन उसी यीशु के अंदर इन्वेस्ट भी करो। यीशु जहां लेके जा रहा है, जो भी सेवकाई आपको दे रहा है, चाहे जिस भी जगह में रख रहा है, इन्वेस्ट करो वहां पर। अगर आप इन्वेस्ट करोगे, प्रभु आपको और फलवंत करेगा। अगर इन्वेस्ट करना है, प्रभु कहता मेरे साथ करो, मुझे जोड़ीदार बनाओ, मुझे अपने कारोबार में शामिल करो, मुझे अपना दशमांश दो, देख मैं तेरे घर के झरोके क्यों ना खोल दूंगा। जर्मिया को भी यही कह रहा था, अरे तुमने तो अभी 70 से लगाए हैं, जब देखना 70 साल के बाद मैं इस भूमि में क्या करने जा रहा हूं। दोस्तों, अगर आपके मन में कुछ भी सवाल है कि प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना का मतलब क्या है, सिर्फ विश्वास में उसके अंदर दाखिल ही नहीं होना,
अपने जीवन को, अपने जीवन की सारी कीमती चीजें, आपका जो कुछ भी है, सब प्रभु के साथ करो। आपका जीवन, चाहे आपका कारोबार है, आपका भूमि है, जो कुछ है भी है, यीशु मसीह में करो। यीशु मसीह में आप कुछ भी इन्वेस्ट करोगे, प्रभु आपको समय पर, अपने समय पर वो फलवंत जरूर करेगा। ये उसका वायदा है। हम आपके लिए प्रार्थनाएं भी करते हैं, हम आपकी प्रार्थनाओं का उनको सुनते भी हैं, कि आपका कोई भी सवाल होते हैं, हम उनको भी सुनते हैं। अगर बाइबल का भी कोई क्वेश्चन होता है, जरूर आप पूछिए, हम आपके हर एक सवाल का जवाब देने की भी कोशिश करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद मेरे महान पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के जिंदा खुदावन खुदा, हमारी मन्नतों के खुदा पिता परमेश्वर, शुक्र करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर जो फिर से पिता परमेश्वर आपने पिता परमेश्वर ब्रदर और सिस्टर के द्वारा पिता परमेश्वर हमें अच्छी स्टडी पिता परमेश्वर समझने, सीखने और सुनने की जो क्षमता दी पिता परमेश्वर, वो हमारे जीवनों में 100 गुना पिता परमेश्वर फल लाए पिता परमेश्वर। जितने लोग पिता परमेश्वर इस जगह ऑनलाइन ऑफलाइन उपस्थित हैं पिता परमेश्वर, सबको मेरे महान पिता परमेश्वर नाम बनाम आप अपनी आशीषों और बरकतों से माला माल करना। जो पिता परमेश्वर आज हमने अध्ययन सीखा पिता परमेश्वर यिर्मयाह 32 का पिता परमेश्वर, उस पे पिता परमेश्वर सचमुच में हम भी ऐसी भूमि पिता परमेश्वर बन जाएं पिता परमेश्वर, जो परमेश्वर हमारे कार्यों से, हमारी बातों से, करे हुए कामों से प्रभु यहोवा प्रसन्न हो। हम कभी भी ऐसा कोई काम ना करें पिता परमेश्वर कि जो उसको हम रीस दिलाएं, गुस्सा दिलाएं, जो उसकी जलजलाहट हमारे और हमारे वंशों पर पिता परमेश्वर बच्चों पर पड़े। मेरे महान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर अपने पासवान बहन और माँ पिता परमेश्वर पिता के लिए, जो हमें स्पिरिचुअल लाइफ में मजबूत करते हैं पिता परमेश्वर। दिन दुगनी रात चौगनी उनको और ज्यादा स्वर्गीय बुद्धि प्रदान करें। अपना धर्म में और देना हाथ पिता परमेश्वर आप उनके घर परिवारों पर बरसाएं पिता परमेश्वर, ताकि वो अपनी आशीषों और बरकतों से आपकी माला माल हो जाएं। और सचमुच पिता परमेश्वर आप स्वर्ग से अपने झरों के खोले पिता परमेश्वर, आप उनके परिवार के लिए और सभी लोगों के लिए आप अपनी आशीषों की बरकतों की बारिश कर दें पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं मेरे मान पिता परमेश्वर, जिन बहन भाइयों का पिता परमेश्वर जो भी पिता परमेश्वर समझ नहीं आती प्रभु, उनके लिए और ज्यादा प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, बोझ से प्रार्थना करते हैं प्रभु, कि जितने बहन भाई यहाँ बैठे हैं पिता परमेश्वर उनको और ज्यादा अपने स्वर्गीय बुद्धि से पिता परमेश्वर आप समझाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा हम लोग बाइबल स्टडी खुद पढ़े। और पिता परमेश्वर पढ़ने से प्रभु हमें और ज्यादा ध्यान देके सुनने से और ज्यादा ज्ञान मिलता है। अपना पिता परमेश्वर हमारे मन की आत्मा खोल दीजिए, आंखें खोल दीजिए, ताकि हम आपका ये वचन और अच्छी तरीके से, गहराई से, जो हमारे पास्टर जी हमें सिखाते हैं, हम और ज्यादा अच्छी तरीके से सीख पाए। धन्यवाद देते हैं मेरे महान पिता परमेश्वर। और जितने लोग पिता परमेश्वर अपनी जो जो जरूरतों को लेके इस साल बैठे हैं पिता परमेश्वर, मन्नतें लेके बैठे हैं, कोई भी यहाँ बैठा खाली झोली खाला मन पिता परमेश्वर ना जाए पिता परमेश्वर, उनकी झोली भरी रहे पिता परमेश्वर, और यहाँ से वो बहुत सारी बरकतों और आशीषों को लेके जाने वाले बने। धन्यवाद देते हैं मेरे मान पिता परमेश्वर। अगर हमारे में कोई भी बीमार है, दुखी है, तकलीफ है, जरूरतमंद है पिता परमेश्वर, हर एक की जरूरतों को मेरे मान पिता परमेश्वर आपकी मेज के पास रखते हैं। मेरे मान पिता परमेश्वर कृपा कीजिए, दया कीजिए, सबको पिता परमेश्वर जरूरतों को आप अपना धर्म में और देना हाथ बढ़ाकर पूरा कीजिए। धन्यवाद देते हैं मेरे मान पिता परमेश्वर। आज की इस प्रार्थना को पिता परमेश्वर आपके सामर्थ्य और धर्म में हाथों में देते हैं। इस प्रार्थना को सुनना पिता परमेश्वर, दया से कबूल करना, जिंदा जलाल खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं। दया से सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। 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 प्रभु आपको बहुत आशीष और बरकत दे।